नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बदली हुई सियासी हालात के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक आहूत की गई थी। यूपी विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों को छोड़कर तमाम विधायक शामिल हुए। हालांकि बैठक के बाद तमाम विधायकों ने एक सुर में इस बात का जिक्र किया कि राज्य में सूखे को लेकर के चर्चा किया गया है। लेकिन सियासी गलियारों की बात करें तो झारखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायक की सदस्यता जाने की चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रखा है और अगस्त में ही मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर फैसला आ जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री का दूसरा चेहरा कौन होगा, इस पर यूपीए विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई होगी। हालांकि किसी भी विधायक ने औपचारिक रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया है। और राजनीतिक समझ रखते हैं इतनी कि क्या हो रहा है। आप देखिए, जब कोई बात ही नहीं है, किसी के ट्वीट पर अगर आप खबरें चला रहे हैं तो ये दुखद है। हमें अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की खबर आई है या इस तरह का कोई डिसीजन आने वाला है तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो उस पर चर्चा करना। आयोग का क्या डिसीजन आया है? अगर कोई आयोग का डिसीजन आया, आयोग का डिसीजन आप इतना जल्दी क्यों मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समरी लाल का मामला है। आज 3 महीने हो गए, एक बार आयोग नहीं पूछ रहा है। उसके बारे में भी सवाल पूछिए आप कि क्यों नहीं समरी लाल के मामले में कार्रवाई हो रही है। देखिए, जब फैसला सुरक्षित हो जाता है तो वो महीने के बाद भी आ सकता है, 3 महीने के बाद भी आ सकता है। जब फैसला आएगा तो देखेंगे। आप फैसला को निगेटिव ही क्यों ले रहे हैं? पॉजिटिव फैसला भी आ सकता है। आप ही लोग आयोग जितने भी है सरकारी एजेंसी, उस पर आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र के द्वारा चलता है। बिल्कुल, इसीलिए अब सरकारी एजेंसी को समझ करके कोई निर्णय लेना होगा। ये नहीं कि समरी लाल के मामले में और हेमंत सोरेन जी के मामले में और बसंत सोरेन जी के मामले में और समरी लाल का मामला भी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को। मैं समझता हूं कपिल मिश्रा के केस में 1.5 साल तक चुनाव आयोग ने मंथन चिंतन किया था और अभी तुरंत से ये मान लेना कि आप पॉजिटिव मान के चलिए, इसलिए कि ट्विटर का ज़माना है। ट्विटर पे लोग खबरें बांटते हैं और उस पर खबरें चलने लगती है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई संकट नहीं है जो इस पर चर्चा हो। सीपी सिंह जी को बनाना चाहते हैं कि बाबूलाल जी को बनाना चाहते हैं। उनके पास ये गंभीर मसले आप अपने सामने हैं। सरकार के सामने सुखाड़ की बहुत गंभीर समस्या है। आज जो रांची में बारिश हो रही है उससे पीने की पानी की समस्या का तो समाधान हो सकता है, सरकार के पास रहे। लेकिन आने वाले दिनों में जो कृषक हैं उनके सामने रांची के अलावा तमाम सभी जिले और खास करके मैं संथाल पड़ना अपने ज़िले गोड्डा की बात करना चाहूँगी कि 5% से कम वहाँ रोपा हुआ है। और जिस तरह से बारिश नगण्य है, हमको लगता है कि आने वाले दिनों में पीने के पानी और मवेशियों के लिए भी पानी की विपदा आने वाली, अकाल जैसी स्थिति हमारे ज़िले में है। उन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। आवास को लेकर के जो ग्रामीण जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में सरकार आपके द्वार में एप्लीकेशन डाला है। आवास को लेकर के क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। सरकारी अस्पतालों को, खास करके सदर अस्पतालों को फुल्ली इक्विप्ड किया जाए ताकि उन्हें जो मल्टी फैसिलिटी वाले जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट चलते हैं और वहाँ जाकर के जो गरीब जो लोग हैं वो लोग परेशान होते हैं, वैसी ही सुविधा सरकारी अस्पतालों में कैसे हो, इसको लेके मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर थे। इस पर चर्चा